HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो बहुत लोग परेशान हैं, या फिर आगे आप लोग का एक्सिस बैंक में भी होगा या ICICI में भी होगा। बट मैं 90% लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, या इसे आप एडवाइस समझ सकते हो, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ सकते हो या बड़ा भाई, या आप अपना एक फ्रेंड समझ सकते हो। एक फ्रेंड के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम मत ज्वाइन करो। अब आप सोच रहे होंगे कि उतने दिन से मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोग्राम मतलब अच्छा है, ऐसा है या वैसा है। मैंने जो भी अभी तक बताया है उसमें किसी भी तरह का कोई भी झूठ शामिल नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो बैंक में हैं, उन सब से डिस्कशन करने के बाद ही मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं खुल करके जो भी और बातें बची हुई हैं वो सारा मैं आज बता देता हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ज्वाइन करने वाले हैं। आई नो कि आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो, आप लोगों की जॉब नहीं हो रही है, बहुत लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट 1-2 साल हो गया है बट आप लोगों का हो नहीं रहा है। तो आप लोग इसे ज्वाइन करना चाह रहे हो, इसलिए नहीं कि आप लोग बैंकिंग में जाना चाहते हो, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हो इसीलिए आप लोग इस साइड जाना चाह रहे हो। तो रुक जाओ थोड़ा सा, और प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। मैं आज सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, मतलब कि किसी साइड से आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये जॉब छोड़ करके कोई और जॉब मिल पाएगा या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब आप निकाल पाओगे, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे देन आप ये ऑप्शन को चूज करो, ये आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपका एज मतलब आपकी एज अगर 22, 24, 25 हो रही है, स्टिल यू हैव 2-3 years लेफ्ट। ठीक है, आप देखो, आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो, मीन्स आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, किसी अच्छी जगह जॉब हो जाए, बट आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप इस साइड आना चाहते हो। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा ना, आप तो उतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपका कोई जॉब हुआ नहीं गवर्नमेंट जॉब, अब आप इस साइड जब प्राइवेट में आओगे तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरा अगर यहाँ पे हो गया है, चाहे HDFC में हो या एक्सिस में या ICICI में, अगर आपका हो गया है तो आपका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, आपका स्ट्रगल कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे सेल्स करना पड़ता है, और मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ सेल्स का प्रेशर होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जो एक सुकून होता है ना, लाइफ का सुकून, आप जिस चीज के लिए इतना प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को रात दिन करके प्रिपरेशन करते हो आप लोग गवर्नमेंट जॉब की, तो जो चीज आपको वहां पे मिलेगी, वहां पे क्या है कि आपको उतना प्रेशर नहीं होता जितना प्रेशर आपको प्राइवेट बैंक में होगा। प्राइवेट बैंक में आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत भागदौड़ वाली होती है। हाँ, एक चीज है इसमें कि आपको पैसा अच्छा मिलता है, आपका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे सुकून खोजोगे कि मुझे सुकून मिल जाए, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगा। तो देखो, आपके पास अगर सिंपल ग्रेजुएशन भी है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को समझो कि आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पे आपकी स्ट्रगल बस वो एक मोमेंट होता है जब आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा ना। अभी IBPS RRB क्लर्क का भी आया हुआ है, अगर आपने क्लर्क भी निकाल लिया ना, तो वो एक मोमेंट जो होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो सारा जो स्ट्रगल, आपने जो सारी मेहनत की है, आपने जो तकलीफें उठाई है, रात दिन जाग करके जो आपने पढ़ाई की है, वो 1 मिनट में छू हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो ना, तो आपकी डेली की लाइफ स्ट्रगल वाली होगी। आपको हर रोज सोचना पड़ेगा कि आज मुझे क्या करना है, क्योंकि वहां डेली आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि आपने किसी दिन नहीं भी किया तो कोई बात नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो करने वाले हैं वो आराम से कर लेते हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो मेरा सेल्स का टारगेट पूरा नहीं होगा तो क्या मुझे टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो, अंदर की जो बातें हैं ना वो अलग है, वो मैं किसी वीडियो में आपको स्पेशली बता दूंगा। सेल्स सबसे हो जाता है, सबका, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबका 70, 80, 90% सबका पूरा हो जाता है टारगेट। मैं ईयरली टारगेट की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे होते हैं और वो सेल्स के बंदे होते हैं, आप लोगों में से नहीं। आप लोगों में से जो भी होता है ना, मतलब जो PO प्रोग्राम के थ्रू होते हैं, जो CSO वगैरह होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, 80%, 90% सबका सेल्स पूरा हो जाता है ईयरली। ठीक है, तो वहां पे आपको डरने की बात नहीं है। बट मैं इसलिए मना कर रहा हूं आपको कि मत जाओ, कि आपने जो सोचा है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे जो वैसे लोग पहुंचते हैं जिनका गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल पाया होता है किसी वजह से, और आपको वहां पे ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे ना जिनका 0.25 मार्क्स से बैंक PO का, बैंक क्लर्क का गवर्नमेंट एग्जाम छूट गया है। आपको सिर्फ वैसे ही बंदे वहां पे मिलेंगे। तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के कोई भी डिसीजन मत लो। देखो, मैं समझ सकता हूं कि 2 साल से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, ठीक है, बट
एक और साल अपने आप को दो और आप अच्छे से करो। देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लास्ट 2 साल से जो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आप जो फेल हुए हो तो उसका रीजन क्या है, आप कहां पे वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे कि आप कोई दीवार को धक्का दे रहे हो और 2-3 दिन से स्टिल आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो कि वो हिल जाए, बट वो हिल नहीं रहा। इट मीन्स कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। जब वहां पर से उस दीवार का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो आप मेहनत फिजूल में कर रहे हो, मतलब कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, क्योंकि आपको वो चीज वहां पर से हटानी है। तो ठीक उसी तरीके से आपसे जो गलतियां हो रही है, अपनी गलतियों को देखो कि कहां पे आपसे गलतियां हो रही है, और ये 1 साल जो है ना अपना पूरा डेडिकेट कर दो कि मुझे एट एनी कॉस्ट कोई सा भी एग्जाम मुझे निकालना है। उसके लिए आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फैमिली फंक्शन, आपका जो खुद का पर्सनल टाइमिंग होता है एंजॉय करने का, वो सारा आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़े बगैर अगर आप सोचोगे कि मैं सारा कुछ मजा भी लूं, मजे भी करूं और मेरा गवर्नमेंट जॉब भी निकल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल है लेकिन आसान भी है। आसान ऐसे है कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ एक डिसिप्लिन वे में होकर के प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा कि आपका कौन कौन सा स्ट्रांग रहा है पिछले 2 साल से जो आप कर रहे हैं। तो वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ उस पर आपको थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है। जहां पे आप वीक हो उस पर फोकस करो ना आप। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मणिपाल में रहते हुए उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान मतलब प्रिपरेशन की थी, हालांकि वो लंबे टाइम से प्रिपेयर करते हुए चले आ रहे थे, तो उनका एग्जाम वहां पे निकल गया था SBI PO का। एक मेरा फ्रेंड है, तो वो वहां मणिपाल में, वो शायद 2016 या 2017 के बैच का है, तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने SBI PO क्रैक किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ICICI PO प्रोग्राम की उसकी ट्रेनिंग चल रही थी 2016 या 2017 में, तो उसने ट्रेनिंग के दौरान खुद को प्रिपेयर किया और वो पहले से प्रिपेयर करती हुई चली आ रही थी। तो उसने SBI PO क्रैक कर दिया और फाइनल उसका सिलेक्शन हो गया। उसने बीच में ही छोड़ दिया उस चीज को। हाँ, ये है कि उसका थोड़ा पैसा लॉस हुआ, बट बात पैसे की नहीं है, बात है कि आप जो चीज चाह रहे थे, आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपको वहां पे पहुंचना है। आपको वो चीज देखना है कि आपको जाना कहाँ पे है, और उस पे हमेशा अपने माइंड को एकदम फोकस रखना है। आप चाहे कोई भी रास्ता लो, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन है, आपको जहां पहुंचना है, वो आप हमेशा याद रखो। तो अब देखो, आप इधर चले जाओगे प्राइवेट बैंक में, ठीक है, आपकी मान लो 23-24 एज है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको रात में पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, और सब लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि आप दिन भर थक हार करके आओगे और फिर रात में पढ़ाई करने बैठोगे। मॉर्निंग 5 या 6 बजे से आपका मणिपाल का सेशन स्टार्ट होता है, मतलब आपसे योगा वोगा एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता है। फिर आपका टाइमली ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप रेडी होते हो, रेडी होने के बाद आप क्लासरूम प्रोग्राम के लिए जाते हो। फिर क्लासरूम प्रोग्राम आपका 9 to 6 या 7 o'clock तक चलता है। फिर आप रूम पे आते हो तो थक जाते हो, थोड़ा फ्रेश होते हो, फिर आपको असाइनमेंट करने के लिए बैठना पड़ता है। तो बहुत हेक्टिक है। अब आप जाकर के बोलोगे कि मुझे परेशानी हो रही है, मैं फंस गया हूँ आकर के यहाँ, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये सब चीज। तो वहां पर आपको देखो, ज्यादातर जो बच्चे आपको वहां पर मिलेंगे ना, आप अगर चले जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको वैसे बच्चे मिलेंगे जो रोना ही रोएंगे, इतना जान लो। हाँ, आपको 200, 300, 400 बच्चों में मुश्किल से 50 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अच्छी तरीके से वो प्रोग्राम को कर रहे होंगे। बट आपको यहाँ पे ये सोचना है कि देखो, आपके पास अगर बीटेक की डिग्री है या MBA की डिग्री है, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, तो आप उसी को शार्प करो अपने नॉलेज को और अपने फील्ड में जाओ, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फील्ड में जॉब ले सकते हो, तो थोड़ा अपने ऊपर मेहनत कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने खुद के ऊपर 90 दिन मेहनत कर लिया ना, और वो भी फोकस के साथ, मतलब उस 90 दिन में सिर्फ आपके माइंड में एक ही फोकस होना चाहिए, यस आई हैव टू डू इट, मतलब मुझे किसी भी तरीके से करना है, मीन्स करना है और नॉलेज गेन करनी है। तो 90 डेज में आपको फर्क नजर आ जाएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर आपकी एज 23, 24, 26 या 27 भी है, इट डजंट मैटर, ठीक है। बस हाँ, आपको एक चीज ये फील आना चाहिए, और वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ना ही कोई आपको बता पाएगा। वो आपको सोचना है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लोगे। अगर आपको ऐसा फील होता है तो रुक जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास नहीं दिख रहा है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप चले जाओ, बेस्ट है। ये खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है,
मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आप वहां पर जाने के बाद ये मत बोलना कि मैं किस जगह पे आकर के फंस गया। जहां पे फंसने की बात नहीं है, वहां पे सब कुछ अच्छा है, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपका ग्रोथ रेट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। 1-2 साल के बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी होती है, आप बहुत सारे फील्ड में मूव कर सकते हो फिर, ठीक है, जो कि सेल्स से हटके भी होती है वहां पे प्रोफाइल। तो वो 1-2 साल करने के बाद होगा, लेकिन 1-2 साल वो आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने एक सदियां गुजार दी है, क्योंकि सेल्स में ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर होता है स्टार्टिंग में, आपको बहुत हेक्टिक लगेगा, मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज में आपको बता चुका हूं। तो मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि जॉब ऐसी हो जहां पर थोड़ा सुकून हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब में तो सुकून होता नहीं है, आई एग्री ऑन दैट, मैं एग्री करता हूँ सुकून नहीं होता, मगर कुछ जॉब ऐसा होता है, अगर आप कंपेयर करोगे तो प्राइवेट बैंक की जॉब और गवर्नमेंट बैंक की जॉब में बहुत अंतर होता है। प्राइवेट जॉब में आपको सेल्स करना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं करना पड़ता है। तो ये है, तो आप चाहे बीटेक होल्डर हो या आपने एमबीए किया है या आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आप प्रिपेयर करो, खुद को रेडी करो इस चीज के लिए और एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि आपको एग्जाम निकालना है और सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि देखो भाई, एक बात मैं बता रहा हूँ, जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, आप अगर अर्निंग कर रहे हो तो किसके लिए? आप अपनी फैमिली के लिए है ना, कि आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। आज अगर आप मेहनत आप नहीं करोगे तो आपको तो भुगतना पड़ेगा ही, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली पर भी इसका प्रेशर पड़ता है। मान लो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आपकी फैमिली भी आपके साथ स्ट्रगल करेगी। अगर आप स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली एक स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, तो आपकी फैमिली एक अच्छी जिंदगी गुजारती है। आफ्टर ऑल हम लोग जो सब अर्न करते हैं किस लिए? अपनी फैमिली के लिए ना, ताकि मेरी फैमिली को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सब लोग तो इसीलिए अर्न करते हैं कि मेरा परिवार अच्छे से रहे, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो कल वैसे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, इतना जान लो आप। आज वक्त है आपके पास, आप मेहनत कर लो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आज आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो क्या होता है ना कि जब वक्त आपसे मेहनत कराएगा ना, तो वक्त बहुत बुरी तरीके से लेता है, इतना जान लो। वक्त जब किसी का लेता है ना, बहुत गंदी तरह से लेता है, आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया, देखो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, मेरा HDFC में हो गया है, मेरा एक्सिस में हो गया है, ICICI में हो गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है। बहुत छोटी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है। हाँ, आप लोगों के लिए हो सकती है पहला एग्जाम होगा, निकल गया है, अच्छी बात है, थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, बट बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप 1 दिन 2 दिन अच्छे से खुद को दो, खुद के साथ बैठो और आप सोच लो एक बार कि आपको अगर जाना है या नहीं जाना है। अगर आप ये मन में डर रख करके जाओगे कि सेल्स करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, तो फिर भाई आप मत ही जाओ। अगर आप वहां जा रहे हो तो अपने इस चीज को ना एकदम क्लियर कर लेना कि यस मैं जा रहा हूं और मैं अच्छा करूंगा। एक मोटिवेशन के साथ जाओ वहां, तो ही वहां अच्छे से आप अपना 100% दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। तो आप 1-2 दिन, अभी आपके पास 5-6 दिन टाइम है कॉशन फी डिपॉजिट करने का, या आगे भी जिनका सिलेक्शन होगा एक्सिस में, HDFC में या ICICI में, आप एक बार सोच लो, समझ लो। कोई भी एग्जाम निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बस एक चीज होता है जो कि आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। बस आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो 1 से 2 साल मोर देन इनफ है कोई भी बैंकिंग का एग्जाम निकालने के लिए। बट अगर आप फोकस होकर के स्टडी नहीं करोगे तो आप 2 साल प्रिपेयर करो या 4 साल करो, वैसे भी नहीं निकलना है एग्जाम। तो ये थी कुछ बातें जो आपको जाने से पहले मुझे लगा था कि मैं सारी बातें आपको बता दूं, बट एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन अगर नहीं है, कोई भी ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि हाँ बस एक यही चीज है मेरे पास अब, तो फिर आप चले जाओ, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये चीज खराब नहीं है, बस मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो आपके लिए बेटर है। बाकी आप वहां पे भी जाकर के प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हर टाइम अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा आपको, तो फिर आपसे वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप प्रिपेयर वहां भी जाकर के कर सकते हो, बट हाँ, जाने से पहले एक बार सोच लो, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। एक बार अच्छे से बैठ के सोच लो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो आई होप कि जिनका भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं हुआ है
कोई मन में डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आज जो बातें मैंने बताई है उससे रिलेटेड और भी बातें मैंने आपको बताया है अपने वीडियोज में, तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और लास्ट में जब वीडियो एंड होगा तो स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे एक बार विजिट कर लो, वहां जाकर के आप वीडियोज को देख लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।